ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए, उनकी कृति अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। यह उपक्रम गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा प्रायोजित है। आज 74वां व्याख्यान है। 30 जुलाई 2025 बुधवार का दिन है। आज हम 7वें अध्याय के तीसरे पाद का स्वाध्याय करेंगे। इस पाद का प्रारंभ देविका शिंशपादित्य वाट दीर्घ सत्र श्रेयसामात इस सूत्र से होता है। आप देख रहे हैं, एक काले कलर के जो प्रारंभिक सूत्र है उनका एक विषय है। उसके बाद उत्तर पदस्य से संदर्भ बदलता है, इसलिए कलर में भिन्नता दे दी है। अभी हम आगे देखेंगे। उत्तर पदस्य अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार 31वें सूत्र तक चलता है। उसके बाद फिर हनस्तो चिन्ह लोहो इत्यादि सूत्र हैं। इन सूत्रों के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो कभी सुबंत कभी तिगंत के लिए। उसके बाद फिर चजो को घिण्यतो हो, इसके नीचे की व्यवस्थाएं प्रायः एक समान है, इसलिए उनका कलर भी एक कर दिया है। उसके बाद काले अक्षर वाले कुछ सूत्र आ गए। फिर आगे चल के क्षमाम अष्टानाम दीर्घस्यनि, ये सूत्र और इसके नीचे शिति वाला सूत्र, वो सब एक कलर में रखे हैं क्योंकि चीति का संदर्भ है। उसके बाद फिर सार्वधातुक अर्धातुक वगैरह सूत्र हैं। आज हम इस पाद के प्रमुख प्रमुख सूत्रों का स्वाध्याय करेंगे। आज का वर्ग पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध में हम दूसरे कुछ सूत्रों को भी लेंगे और इस तरह से दो पाठ में 7वें अध्याय का तीसरा पाद पूरा करेंगे और यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि किस किस प्रकार की रूप सिद्धियों की प्रक्रिया करते समय इस पाद के कौन कौन से सूत्र का हमें स्मरण कर लेना है। तो देखिए, पहला सूत्र है। इस सूत्र में देविका शिंशपा द्वितीयवाट दीर्घ सत्र और श्रेयस, इन अंगों के अचों में आदि अच को वृद्धि का जो विधि कर दिया गया है, उस वृद्धि को आकार आदेश हो जाता है। ये थोड़ा गलत छप गया है। इत णित और कित प्रत्यय के पर में रहते। आपको स्मरण होगा कि 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत में 3 महत्व के सूत्र हम पढ़ करके आए।
अचोणीति, क्रतुब्धाया और किति च। इत नित प्रत्ययों के पर में रहते और कित प्रत्यय के पर में रहते अजंत अंग की उपधा को वृद्धि होती है। ये सामान्य सूत्र था। वृद्धि कर लेने के बाद इस सूत्र का प्रसंग आता है। यह सूत्र वृद्धि के स्थान में आकार आदेश का विधान करता है। अर्थात आप वृद्धि कर लो तो भी उस वृद्धि को हटा करके आकार आदेश कर देना है। ये एक प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि आप वृद्धि करो ही नहीं, सीधा आकार आदेश कर दो। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे, देविकायाम भवम उदकम दाविकम उदकम। तो देविका में आदि यच दे था, द में ए था, उसके स्थान में आकार आदेश हो गया। यदि आकार आदेश नहीं हुआ होता तो ए के स्थान में वृद्धि ऐ हो जाती। तो देविका शब्द से जब वृद्धि का प्रसंग आए तब वृद्धि न हो करके आकार आदेश हो जाता है। इसी तरह से शिं श प शब्द है, श में ई है, उसको भी वृद्धि हो करके ऐ हो सकता था। इस सूत्र ने आकार आदेश कर दिया। तो शिंशपाया विकारश्चमस शांशपश्चमकः। एक शीशम नाम का पेड़ होता है, उसको संस्कृत में शिंसप कहते हैं। बड़ी मजबूत लकड़ी होती है उसकी। उसका विकार जो चम्मच है उसको शांशप कहेंगे। तो मूल शब्द शिंशप है। तद्धित प्रत्यय होने के बाद शी के ई को वृद्धि प्राप्त थी, उसकी जगह पर आकार आदेश कर दिया गया। इसी तरह से सभी दीर्घ सत्र से बना हुआ दार्घ सत्रम, श्रेयस से बना हुआ श्रायसम। तो ये आपको बात याद रखनी है। इसके नीचे बहुत सारे सूत्र हैं। बहुत सारे मतलब 8-10 सूत्र हैं। इन सूत्रों में अचोणनीति, अतुब्धाया, किति च, इन सूत्रों से जो वृद्धि कार्य किया गया है उस वृद्धि कार्य के स्थान में अलग अलग आदेश कर दिए गए। उनमें सबसे ज्यादा प्रभावक और व्यापक ये सूत्र है। न यवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वौतु ताभ्याम ऐ। इस सूत्र का अर्थ है पदांत यकार तथा वकार से उत्तर। पद के अंत में आए हुए यकार और वकार से उत्तर इत नित तद्धित प्रत्यय पर में रहते अंग के अचों में जो आदि अच, उसको जो वृद्धि प्राप्त थी वो वृद्धि नहीं होती है। किंतु यकार और वकार से पूर्व ऐच आगम हो जाता है। ऐच में दो स्वर है, ऐ और औ। यदि यकार होगा तो ऐ हो जाएगा, यदि वकार होगा तो औ हो जाएगा। तो इस सूत्र में शर्तें और व्यवस्थाएं थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हैं, पर ये बात यहां से हम पकड़ते हैं। इतणित
तद्धित प्रत्यय के पर में रहते अचों के आदि अच को जो वृद्धि प्राप्त थी, वो वृद्धि नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? जिन शब्दों के पदांत में यकार और वकार होता है, तो वृद्धि नहीं होती। तो और क्या होता है? तो यकार और वकार से पूर्व ऐच हो जाता है, ऐच आदेश हो जाता है, ऐ हो जाता है या औ हो जाता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए उदाहरण है व्यसने भवन वैयसनम। इससे भी प्रसिद्ध शब्द है व्याकरणम जानाति वेद वासः वैयाकरण। मूल शब्द है व्याकरण। पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से वी प्लस आ प्लस करण, इस प्रकार के तीन अलग अलग इकाई है, एकम है। टेक्निकली आप देखें तो वी स्वयं भी एक पद है, आ भी स्वयं एक पद है, और करण भी स्वयं में पद है। क्योंकि पाणिनि निपात को भी प्रातिपदिक मान करके सु और जस लाते हैं, फिर उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, फिर उसका लुक हो जाता है। वो बात अलग है। पर पाणिनि की दृष्टि से वी आ ये दोनों पद है। वी प्लस आ मिलकर के विया बन गया। अब ये सूत्र कहता है कि पदांत में पदांत य हो अथवा व हो, उससे उत्तर इतृणित प्रत्यय के पर में रहते यदि आदि अच को वृद्धि प्राप्त हो रही है, तो वो वृद्धि नहीं होती है। व्याकरण शब्द से अण प्रत्यय करके अण के णित होने के कारण व्या इसको वृद्धि प्राप्त थी। वैसे ही व्याकरण में वृद्धि तो है ही, फिर भी वृद्धि प्राप्त थी। पर्जन्यवत सूत्र होते हैं। पानी है वहां भी बरसेंगे, सूखा है वहां भी बरसेंगे। तो जहां वृद्धि है वहां भी वृद्धि होगी, नहीं है वहां वृद्धि होगी। दोनों प्रकार से सूत्र की प्रवृत्ति होगी। इस सूत्र ने कहा कि वे वृद्धि मत करो, तो क्या करो? तो व से उत्तर एच आगम करना है। अब व से उत्तर जो य है, उस य को एच आगम करना है। तो एच आगम में ए और औ है। य के कारण ऐ आगम हो गया। तो व ऐ या करण, वैयाकरण, इस प्रकार का शब्द सिद्ध होता है। इसको हम इस दृष्टि से देखेंगे, व और य अलग अलग कर दिए। इस य को एच का आगम हो गया, ऐच का आगम हो गया। ऐ वो ऐ व को मिल गया, तो वही हो गया। य के बाद आकरण था ही, शब्द बन गया वैयाकरण। इसी प्रकार स्व शब्द था तो सौ, व्य शब्द था तो वही। यहां व और य है, यहां स और व है। तो व के कारण से औ आगम हो गया, सौ वर्ष वह। तो इस सूत्र से तद्धित प्रत्यांत इतणित प्रत्ययों के परे रहते यदि उस प्रातिपदिक के प्रारंभ में य और व आते हैं,
तो संयुक्त रूप से आते हैं तो एच आगम हो जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो इन 9 सूत्रों में, एक से लेकर के 9 सूत्रों में कही गई है। तो जब भी आप तद्धित की रूप सिद्धि करने बैठे और वृद्धि की जगह पर आपको कुछ और प्रक्रिया दिखाई दे, तो आपको इन सूत्रों के समूह के पास आ जाना है। अब इसके आगे उत्तर पदस्य यह अधिकार सूत्र है। अब आप परिचित हो गए हैं, अधिकार सूत्र अपना स्वयं कुछ अर्थ नहीं रखता। इसके आगे 31वें सूत्र तक, 10 से लेकर के 31वें सूत्र तक जो आदेश और आगम कहे गए हैं वो सारे उत्तर पद के स्थान में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया करने के लिए बैठें और उत्तर पद में कोई आदेश और आगम है, तो आपको इन सूत्रों के पास आ जाना है। उदाहरण के रूप में एक दो सूत्र हम पढ़ेंगे। हृद भग सिंधुवन्ते पूर्व पदस्य च, ये सूत्र है। वैसे उत्तर पदस्य 10वां सूत्र है, 11 12 वगैरह सूत्र हमने छोड़ दिए, ये सूत्र लिया क्योंकि इस सूत्र से सिद्ध होने वाला शब्द प्रसिद्ध है। ये सूत्र कहता है हृद भग सिंधु, ये अंत में है जिस अंग के, उसके पूर्व पद को और उत्तर पद को अचों में आदि अच में जो वृद्धि होती है, उन दोनों को अचों के आदि अच के स्थान में वृद्धि आदेश होता है। तद्धित के इत णित और कित प्रत्यय के पर में रहते हैं। अर्थात पूर्व पद में भी वृद्धि होगी, उत्तर पद में भी वृद्धि होगी, दोनों जगह पर वृद्धि हो जाएगी। उदाहरण है सुहृद सुहृदयस्य भावः सौहार्दम। सु पूर्व पद है, हृदय उत्तर पद है, हृदय को हृद भाव हो गया। सु में भी वृद्धि हो गई और हार्द हृद में भी वृद्धि हो गई, तो शब्द बना सौहार्दम, सौहार्द्यम। ये थोड़ा गलत छपा है, सौहार्द्यम शब्द है, द और य, सौहार्द्यम। दूसरा शब्द है सुहृदय, सुहृदयस्य इदम सौहार्दम। तो ये दोनों शब्दों में छोटा सा भेद है, वो ध्यान रखिएगा। सौहार्दम और सौहार्द्यम, द और ये थ गलत छपा है, इसको मैं सुधार करके आपको पीपीटी भेजूंगा। तो सुहृदय, इन दोनों से तद्धित का अण प्रत्यय होने पर सु को भी वृद्धि हो गई और ह को भी, हार हृदय को हृद आदेश हो गया, उसको भी वृद्धि हो गई। इसी प्रकार से सुभगस्य भावः सौभाग्यम, सु में भी वृद्धि हो और भग में हा को भी वृद्धि हो गई। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से पूर्व पद के आदि अच को वृद्धि होती है, उत्तर पद से इस अधिकार के नीचे उत्तर पद को वृद्धि का विधान करने की व्यवस्था की गई और उसी बीच में इस सूत्र से पूर्व पद से च कह दिया गया, पूर्व पद को भी। उत्तर पद का तो अधिकार आ ही रहा था, पूर्व पद की बात भी कह दी, तो दोनों जगह पर वृद्धि हो गई है। रूप सिद्धि की प्रक्रिया भी मैंने आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए दी है।
सौहार्द्यम, ये ठीक शब्द है, सौहार्द्यम, द और य। सुहृदय शब्द था, षष्ठी विभक्ति का घस प्रत्यय आ गया, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से स्यय प्रत्यय हुआ, स्यय में से य चला गया, श चला गया, बाकी रहा य, तो बना सुहृदय, गस और य। गस प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक हो से समास की तरह लोप हो जाता है, तो विभक्ति प्रत्यय चला गया, बाकी रहा सुहृदय प्लस य। इस स्थिति में वा शोक स्याय रोगेशु, इस सूत्र से हृदय को हृद आदेश हो गया, तो सुहृद प्लस य। इस स्थिति में य के परे रहते सुहृद की अंग संज्ञा हुई, अंग संज्ञा के फल के रूप में तद्धितेषु अचामादे, इतणित प्रत्यय के पर, इतणित तद्धित प्रत्यय के पर में रहते अचों के आदि अच को वृद्धि होती है, तो सु को वृद्धि प्राप्त थी, ह्री को नहीं। इस सूत्र ने पूर्व पद और उत्तर पद को वृद्धि कर दी, तो सु को भी वृद्धि हो गई सौ, ह्री को भी वृद्धि हो गई हार, तो शब्द बना सौहार्द्यम। इसी तरह से सौहार्दम, यहां अकेला द है, सुहृदयस्य इदम, वहां जो प्रत्यय था वो स्यय प्रत्यय था, यहां जो प्रत्यय है वो अण प्रत्यय है। उसी तरह से हृदय को हृद आदेश हो गया, अण प्रत्यय का अ है, इस अप्रत्यय के पर में रहते तद्धितेषु अचामादेह सूत्र से सु को वृद्धि प्राप्त थी। इस सूत्र ने सु इस पूर्व पद को भी और हृद इस उत्तर पद को भी वृद्धि का विधान कर दिया, तो शब्द बना सौहार्दम। ये पेस्ट किया है तो सौहार्द्यम हो गया है, यहां पर भी सौहार्दम होना चाहिए। तो देखिए दो शब्द हैं, सौहार्द्य और सौहार्द, दोनों के अर्थ में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। सहृदयता का जो भाव है वो सौहार्द्यम है, य वाला सौहार्द्यम, और सहृदय से सुहृदय से जुड़ी हुई कोई बात है, सुहृदय की कोई कथा है, सुहृदय की कोई घटना है, तो वो सौहार्द है। अब इसी परंपरा में जैसे कि हमने बताया 31वें सूत्र तक पूर्व पद और उत्तर पद को विविध आदेश होते रहेंगे। 31वें के बाद फिर दूसरे सूत्र शुरू होते हैं, उनमें पहला सूत्र है हनस्तो चिन्नलो हो। इस सूत्र का अर्थ है हन अंग को, अकेले हन धातु के लिए सूत्र है, हन अंग को चिण तथा णल प्रत्ययों को छोड़कर जितने भी दूसरे इतरणित प्रत्यय हैं उनके पर में रहते तकार आदेश हो जाता है। हन को तकार आदेश हो जाता है कि मतलब ये है कि न को त हो जाता है, हन हत बन जाता है। कब? इतरणित प्रत्ययों के पर में रहते, इतरणित प्रत्ययों में दो प्रत्ययों को छोड़ देना है, चिण और ण को, बाकी जितने भी इतरणित प्रत्यय हैं उन सब में न को त हो जाएगा। उदाहरण है घातयति, हन धातु से णिच प्रत्यय लाए, णिच में से बाकी रहा ई, हन प्लस ई। इस स्थिति में हनस्तो चिन्ह लो हो, इस सूत्र ने आकर के तकार को, नकार को तकार आदेश कर दिया, तो हो गया हथ। इससे पहले हो हन तेर इन्नेशु, इस सूत्र से ह के स्थान में घ आदेश हो जाता है, तो हन का हो गया घन,
घन के नकार को हो गया त, घत, ई। फिर णिच के णित होने के कारण अतुबधाया से ध के अ को वृद्धि हो गई तो शब्द बन गया घाती। और घाती का लट लकार अन्य पुरुष एक वचन में रूप बनता है घातयति। तो हन धातु का णिजंत प्रयोग घातयति है। इसमें हन के ह को घ हो गया, न को त हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ण परिवर्तन करने वाले सूत्र हैं वो यहां बैठे हुए हैं। इसी परंपरा में आतो युक्त चिण कृतो हो जैसे आगम करने वाले सूत्र भी है। यह सूत्र कहता है आकारांत अंग को चिण और णित सिवाय चिण सॉरी तथा इतणित कृत प्रत्यय परे रहते युक आगम होता है। चिण के परे रहते भी युक होता है और इतणित कृत प्रत्यय के परे रहते भी युक आगम होता है। तो चिण जो है एक विशेष प्रत्यय है, इसकी चर्चा अभी आगे वाली स्लाइड में करेंगे। चिण प्रत्यय के होने पर आकारांत अंग को युक का आगम हो गया तो रूप बनता है अदाई। इतणित कृत प्रत्यय के पर में रहते युक आगम हो गया तो शब्द बनता है दायः, दायक। विस्तार से देखना है तो रूप सिद्धि की प्रक्रिया भी आपके अभ्यास के लिए रख दी है। अदाई इस प्रकार के रूप कर्मणि प्रयोग है। मया ग्रंथ अदाई, मैंने ग्रंथ को दिया था। मया अकारी, मया अपाठी, सारी धातुओं के रूप बनते हैं। कर्म में भी बनते हैं और भाव में भी बनते हैं। कर्तरी में प्रयोग नहीं रहेगा। सकर्म क्रिया होगी तो कर्म में प्रयोग बनेगा, अकर्म क्रिया होगी तो भाव में प्रयोग बनेगा। तो अदाई जैसे रूप प्रयुक्त होते हैं। डा धातु से लुंग लकार लाए, लुंग में से लुंग में चूंकि कर्मणि प्रयोग इसलिए आत्मनेपद त हो गया। अब लुंग लकार में सिच प्रत्यय होता है, सिच के स्थान में चिण हो गया। सिच को हटा करके चिण हो गया, सिच नहीं होता, सिच के स्थान में चिण होता है। चिण में से बाकी रहा ई, त प्रत्यय तो था ही। तो दा ई त ये स्थिति थी। इस स्थिति में इस सूत्र ने आकर के चीण के णित होने से दा इस आकारांत अंग को युक का आगम हो गया। दा को युकागम कहा गया है, युकागम कित है इसलिए दा के अंत में हुआ। अद्यंतौ टकितौ ये परिभाषा सूत्र युक आगम होता है ऐसा जब बोला जाए तब हमारे दिमाग के अंदर आ जाना चाहिए, तब हमारी स्मृति में वो आ जाना चाहिए। आद्यंतौ टकितौ, युग में से यह बाकी रहा तो दा य ईत, दायीत, त का लोप हो जाता है। और लुंग लंग लिंग छु अड उदात्त इस सूत्र से लंग लुंग लिंग इन प्रत्ययों के पर में रहते अटागम हो जाता है तो अदायी रूप बनता है। तो ये रूप थोड़ा ध्यान से देखने जैसा है क्योंकि इसमें विद्यार्थी को यदि जानकारी नहीं है तो वो चक्कर में पड़ जाता है कहाँ का रूप होगा। ये अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। अन्य पुरुष एक वचन में तो प्रत्यय आया था आत्मनेपद का, पर उसका लोप हो गया इसलिए अदाई रूप है, अदाई तो नहीं। इसी तरह से दायक
दा धातु से णुल प्रत्यय करके, णुल का अक करके, दा अक, ऐसी स्थिति थी। इस सूत्र ने आकर के युग आगम कर दिया। तो युग युग में से यह बाकी रहा, दा य अक, दायक। ये कृदंत है, कृदंत होने से प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक होने से सुप प्रत्यय होते हैं, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन गया दायक। तो पच से पाचक, नी से नायक, दा से दायक। पाचक का मतलब पकाने वाला, दायक मतलब देने वाला। तो इस तरह से आपको आकारांत अंग से युगागम होता है, इसके लिए सूत्र में और इसके नीचे के सूत्रों में आना है। उसी परंपरा में आगे चल करके ये सूत्र भी थोड़ा सा प्रसिद्ध है। अत्ति ह्री ब्ली री क्नुई क्षमायाताम पुगणव। ये अत्ति नहीं है, अर्ति है। इसको भी सुधारना है। ये सूत्र कहता है कि देखो, री, ह्री, व्ली, री, क्नुई, श्माई, इन धातुओं के और आकारांत अंग को णिच प्रत्यय परे रहते पुकागम होता है। इसमें आकारांत महत्व की चीज है, क्योंकि दा, धा, पा, मा इत्यादि आकारांत धातुएं हैं। उनको णिच प्रत्यय के परे रहते, हेतुमती च से णिच प्रत्यय होता है प्रेरक अर्थ में, उसके परे रहते पुकागम हो जाता है। तो री को पुकागम करके रूप बनेगा अर्पयति। ह्री का ह्रेपयति। ह्री का अर्थ है लब्जा करना। इनमें आपको जो याद रखना है वो आकारांत धातुओं का है। दा धातु का रूप बनता है दापयति, दिलवाता है। धापयति, धारण करवाता है। पा धातु में क्या बनना चाहिए? तो इस सूत्र के हिसाब से तो पा आकारांत धातु है, तो पापयति ऐसा रूप बनना चाहिए। पर इसी सूत्र के नीचे आप जाएंगे तो कोई सूत्र मिलेगा, जो सूत्र आपको पा धातु का रूप बना करके देगा, पाययति। प की जगह पर य आएगा। पुक आगम की जगह पर, पुक में से प बचने की जगह पर युक आगम होगा और युक में से य बाकी रहेगा। तो अब आपको रूप सिद्धि प्रक्रिया में सिद्ध रूप दिया जाए और कहा जाए किसकी रूप सिद्धि करो, तो अंग संज्ञक समुदाय में कोई आदेश करना लगता है, कोई आगम करना लगता है अपेक्षित, तो आपको छठे अध्याय के चौथे पाद में और सातवें अध्याय में आ जाना है। और इनमें भी अलग अलग सूत्रों का समूह पड़ा हुआ है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं वो णिच प्रत्यय के पर में रहते हैं। इसलिए हमने यहां आपकी सुविधा के लिए दे दिया है, ये 7-3-36 से लेकर के 7-3-43 तक णव की अनुवृत्ति आ रही है। तो जब भी हम णिजंत की रूप सिद्धि प्रक्रिया करेंगे, तब हमें इन सूत्रों का स्मरण कर लेना है कि इनमें कोई विशेष आगम या आदेश तो नहीं किया है। अथवा ऐसा भी आप याद रख सकते हैं कि जब भी आप कोई णिजंत का रूप सुने, उसमें धातु होगा और णिजंत का ई होगा। पच, पाची, पठ, पाठी, उसमें तो कोई समस्या आने वाली नहीं है।
पर दा, दापी, हन, घाती, ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ नवीनता दिखाई दे, तो आपको 36 से लेकर के 43वें सूत्र तक की समूह में आ जाना है। आपको कोई न कोई सूत्र मिलेगा जो कोई आगम या आदेश करा देगा। इसके आगे अब हम आते हैं, एक बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। यह फिर से सुबंत रूप सिद्धि के लिए तिगंत के साथ इसका कोई मतलब नहीं। इस सूत्र का अर्थ बड़ा ही काव्यमय है। प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो अकार, उसके स्थान में होता है इकार, टाप डाप चाप के पर में रहते। तो प्रत्यय में स्थित ककार होना चाहिए, क प्रत्यय का होना चाहिए, पहली शर्त। और उस प्रत्यय में स्थित ककार से पहले अकार होना चाहिए, तो उस आकार के स्थान में इकार आदेश हो जाता है। कब होगा? स्त्री प्रत्यय के पर में रहते, डाप टाप चाप के पर में रहते। इसके प्रसिद्ध उदाहरण है कारिका। मूल शब्द है कारक। डाप टाप चाप स्त्रीलिंग का अप्रत्यय ले आए, तो उस अप्रत्यय के पर में रहते प्रत्यय में स्थित जो ककार, उससे पूर्व जो र का अ, उसको ई हो गया, तो बन गया कारिका। इसको समझने के लिए आपको कारक शब्द को समझना पड़ेगा। कारक में क्री धातु है और अक प्रत्यय है। तो पहला जो क है वो धातु का अवयव है, और दूसरा जो क है वो प्रत्यय का अवयव है। तो ये सूत्र कहता है कि प्रत्यय का क होना चाहिए, उस क से पूर्व अ होना चाहिए, उस अ के स्थान में ई हो जाता है यदि टाप डाप जाप अर्थात स्त्रीलिंग का कोई आ प्रत्यय पर में हो। तो जब भी जटिलिका, जटिल क शब्द है, स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय हो गया, क से पहले ल में जो अ था उसको ई हो गया, तो जटिलिका, मुंडिका, हारिका, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द संस्कृत में प्रसिद्ध है। इसी परंपरा में एक सूत्र आया ठस्येकः। इस सूत्र को आप चाहें तो 7वें अध्याय के पहले पाद के पहले दो सूत्रों के साथ भी रख सकते हैं। युवोर नाकऊ, यु और वु के स्थान में अन और अक आदेश होते हैं। दूसरा सूत्र था आय नेई नीय फड़ गज काम प्रत्यय आदि नाम। प्रत्यय के आदि में आने वाले ख, फ इत्यादि वर्णों को आयन, ई आदि आदेश होते हैं। उसी परंपरा में ये सूत्र आ गया ठस्य एकः। ठस्य इकः, ठ के स्थान में इक आदेश हो जाता है। तो जब भी आप ठक प्रत्यय करें तो ठ नहीं रहेगा, ठ के स्थान में इक आदेश हो जाएगा। अक्ष शब्द से ठक प्रत्यय हुआ, ठक को हो गया इस प्रत्यय के पर में रहते अ को वृद्धि हो गई, तो आ बन गया। क्ष के अ का लोप हो गया, तो क्ष में ई मिल गया, शब्द बना आक्षिकः। शाला की कह, लावणी कह, तो सब जगह पर ठ प्रत्यय है, उसको इक हो गया। तो ये तद्धित प्रत्यांत की रूप सिद्धि में जब जब भी आप तद्धित का ठक प्रत्यय करेंगे,
उसको हटा देना है और उसके स्थान में इक आदेश करना है। इसी परंपरा में आगे बढ़ने पर चजो कुहू घिण्यतो हो। अब यहां से वर्ण, एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण का आदेश किया जा रहा है। ये सूत्र कहता है चकार तथा जकार के स्थान में कवर्ग आदेश होता है। च, छ, झ, झ, इस तरह से आप देखें तो च, च वर्ग का पहला, और ज, च वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो इन दो वर्णों के स्थान में कवर्ग आदेश होता है, ऐसा जब कहा तो कवर्ग का पहला हो जाएगा च के स्थान में, कवर्ग का तीसरा ग हो जाएगा ज के स्थान में। तात्पर्य ये होगा कि च को क हो जाता है और ज को घ हो जाता है। कब? खित प्रत्यय पर में हो या अण्यत प्रत्यय पर में। दो प्रत्ययों के संदर्भ में चकार और जकार को कवर्ग आदेश करने वाला ये सूत्र है। तो खित प्रत्यय कौन से हैं? बहुत से हैं, पर घय प्रत्यय बड़ा प्रसिद्ध है। भावे, इस सूत्र से तीसरे अध्याय में घय प्रत्यय का विधान किया गया है। धातु मात्र से भाव, इस अर्थ में घय प्रत्यय होता है। हर किसी धातु से घय प्रत्यय होगा। घय में घ की संज्ञा हो जाती है, य की संज्ञा हो जाती, बाकी रहता है अ। तो घ की संज्ञा हुई है, इसलिए वो घित है। तो घित प्रत्यय के पर में रहते चकार के स्थान में क और जकार के स्थान में ग हो जाता है। तो पच धातु का पाकह बन गया, च का क हो गया। त्यज धातु में ज था, उसका ग हो गया त्यागह। रज धातु था, ज का ग हो गया तो रागह। इसी तरह से पाक्यम, वाक्यम, रेक्यम, सब जगह पर च च था। पच, वच, रिच, रेच, च के स्थान में क आदेश हो गया। इसी के नीचे अब गीतणित प्रत्ययों के पर में रहते एक वर्ण के स्थान में दूसरे वर्ण के आदेश किए गए। उसी परंपरा में एक ये सूत्र ध्यान पूर्वक देखना है जानकारी के लिए। वचो अशब्द संज्ञायाम, इस सूत्र का कहना है, इस सूत्र की व्यवस्था है कि वच अंग को ऋण परे रहने पर कवर्गादेश नहीं होता है। यदि आप शब्द की संज्ञा के लिए रूप सिद्ध न करते हो, यदि आपको शब्द की संज्ञा के रूप में कोई पद नहीं बनाना है, तब ण्य प्रत्यय के पर में रहते कवर्ग आदेश नहीं होगा। पर यदि आपको शब्द की संज्ञा बनानी है तो वच के च को क वर्ग आदेश हो जाएगा। तो एक शब्द बनता है वाच्यम, वैसे ही दूसरा शब्द बनता है वाक्यम। यहां च का च रहा, यहां च का क हो गया। च का कब का होता है? जब वो किसी की संज्ञा न हो, तो वाक्य संज्ञा है। पदों के समूह की संज्ञा वाक्य है। और वाच्य में वच धातु से यह प्रत्यय हुआ है, उसमें किसी संज्ञा की विवक्षा नहीं की गई है। पाठ्यम, लेख्यम जैसे शब्दों की तरह ही वाच्यम बनाया गया है। तो वाच्यम का अर्थ है कहने योग्य, पाठ्यम का अर्थ है पढ़ने योग्य। इस तरह से इस सूत्र ने वच धातु से दो प्रकार के शब्दों का निर्माण किया।
ऐसे सूत्रों को पढ़ करके हमें एक प्रेरणा मिलती है कि अमुक शब्द अमुक अर्थ वाला प्रसिद्ध है। उस शब्द को यदि हम किसी की संज्ञा बनाना चाहते हैं तो प्रसिद्ध शब्द के एक वर्ण में परिवर्तन ला करके संज्ञा का रूप दे सकते हैं। ये जो टेक्निक आचार्य पाणिनि हमको दे रहे हैं, उस टेक्निक को स्वीकार करने पर, उस टेक्निक के आधार पर नए शब्दों के निर्माण की व्यवस्था खड़ी हो जाती है और नए नए बनने वाले पदार्थों के संज्ञाकरण का मार्ग भी खुल जाता है। इसी परंपरा में ये शब्द भी आया, भोज्यम भक्षे। इसने क्या कहा? भोज्य शब्द निपातित है, जैसा है वैसा ही प्रयोग कीजिए, पर भक्ष्य अर्थ में उसका प्रयोग होगा। तो देखिए इसने क्या किया, व्यवस्था कैसे दी। जो भक्ष्य है उसको हम भोज्य कहेंगे और जो भक्ष्य नहीं है उसको हम भोग्य कहेंगे। तो सोने का बिस्किट भोग्य है और पार्ले जी भोज्य है। पार्ले जी का भी बिस्किट है और सोने का भी बिस्किट है। दोनों बिस्किटों को अलग अलग दिखाने के लिए संस्कृत भाषा के पास दो शब्द है, भोज्य और भोग्य। सोने का बिस्किट हमारे लिए भोग्य है और पार्ले जी का बिस्किट हमारे लिए भोज भोज्य है, और सोने का बिस्किट हमारे लिए भोग्य है। तो जो चीज भक्ष्य होती है, खाई जा सकती है, खाने योग्य होती है, वो भोज्य है। और जो खाने योग्य नहीं होती, उपभोग करने के योग्य होती है, वापरने योग्य होती है, उसको हम भोग्य कहते हैं। तो बस वाक्य और वाच्य, भोज्य और भोग्य, ऐसे ही और धातुओं से संपन्न होने वाले शब्दों को भी लोग मिल करके अपने यहाँ संज्ञा के रूप में और संज्ञा के सिवाय के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। इस तरह से नए नए शब्द बन सकते हैं। अब हम 74वें सूत्र पर नजर डालते हैं। समाम अष्टानाम दीर्घ शनि। यहां से लेकर के नीचे के सूत्रों में श्यन, शप इत्यादि जो विकर्ण प्रत्यय हैं, उन विकर्ण प्रत्ययों के पर में रहते कुछ व्यवस्थाएं दी गई। ये सूत्र कहते हैं, ये सूत्र कहता है, शम इत्यादि 8 अंगों को श्यन प्रत्यय पर में रहते दीर्घ होता है। श्यन ये विकर्ण प्रत्यय है, 4 जगह पर होगा। लट लकार में, लोट लकार में, लंग लकार में और विधिलिंग में। इन चारों स्थानों पर शम वगैरह 8 धातुओं को दीर्घ हो जाएगा। तो शाम्यति ये रूप बनेगा। तमु में ताम्यति ये रूप बनेगा। तो लट लोट लंग विधि लिंग में शाम्यति दाम्यति, श में दीर्घ दिखाई देगा, दाम्यति में दा दिखाई देगा।
पर लिट लकार में या रिंग लकार में देखेंगे तो शमिता, इस प्रकार से श दिखाई देगा। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद ये सूत्र आया ठी वो क्लमु चमाम शिति। ये सूत्र कहता है शित प्रत्यय के पर में रहते ठीवु, क्लमु, चम, इन धातुओं के अंग को भी दीर्घ हो जाता है। तो ठीवती, क्लामती, आचामती, चा को दीर्घ हो गया, क्ला को दीर्घ हो गया, ठी को दीर्घ हो गया। ये क्रियापद ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, पर इस सूत्र के नीचे जो सूत्र है ये बहुत प्रसिद्ध है। इशु गमी यमाम छह। इशु धातु, गम धातु और यम धातु, इन तीन धातुओं को शित प्रत्यय के परे में रहते छकार आदेश हो जाता है। श के स्थान में छ हो जाएगा, म के स्थान में छ हो जाएगा, यम के म के स्थान में छ हो जाएगा। इस छ को फिर तुक आगम होता है, तुक आगम के त को च हो जाता है। तो ई छ और बीच में तुक आगम का च आने से इच्छ, ग छ तुक आ जाने से गच्छ, य छ तुक आ जाने से यच्छ, इच्छति गच्छति यच्छति, ये रूप बनते हैं। इच्छ, गच्छ, यच्छ, ऐसा कोई धातु धातु पाठ में नहीं दिखाई देगा। धातु पाठ में धातु है ईश, गम और यम। इस सूत्र की मदद से शित प्रत्यय के पर में रहते छ आदेश होता है, बीच में तुक आगम हो जाता है, तो इच्छति इत्यादि रूप बनते हैं। फिर मैं आपको याद करा दूं कि शित प्रत्यय का मतलब शप प्रत्यय है। शप प्रत्यय तीन लकारों में होता है, लट लोट लंग विधिलिंग। तीन जगह पर आपको इच्छति, इच्छ दिखाई देगा, बाकी सब जगह पर ईश दिखाई देगा। चार जगह पर लट लोट लंग विधिलिंग में गम की जगह पर गच्छ दिखाई देगा, बाकी सब जगह पर गम दिखाई देगा। इस तरह से इन सूत्रों का स्वाध्याय आपको क्रियापदों की रूपावली के भी सार्वत्रिक दर्शन कराता है। तो गमिष्यति में गम दिखाई देगा, गमिता में गम भी दिखाई देगा, अगमत में गम दिखाई देगा, पर गच्छति, गच्छतु, अगच्छत, गच्छेत, इन चार लट लोट लंग विधिलिंग के रूपों में गच्छ गच्छ दिखाई देगा। तो जैसे मेरी आंखें देख रही हैं, आपकी आंखें भी इसी तरह से देखने लगेंगी इन सूत्रों को पढ़ने से। इसी परंपरा में बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है पाखरा। इसमें कई धातुएं गिना दी, बड़ा सूत्र है। इसमें एक षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है और दूसरा प्रथमा बहुवचन का है। षष्ठी बहुवचन वाले पद के स्थान में प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाले आदेश होते हैं। पा को हटा दो, पिप को रख दो, घ्रा को हटा दो, जिग्र को रख दो। इस तरह से इसका अर्थ है। शर्त इसकी क्या है? शिति प्रत्यय परे, शित प्रत्यय के पर में रहते। फिर से शित प्रत्यय लट लोट लंग विधिलिंग में दिखाई देगा। चार जगह पर, लट लकार में, लोट लकार में, लिंग लंग लकार में और विधिलिंग में आपको पा के स्थान में पिब मिलेगा। बाकी सभी लकारों में पा ही दिखाई देगा। पा का पिबती, चिग्रति, थमति, तिष्ठति, इनमें सबसे ज्यादा परीक्षा के योग्य धावती क्रियापद है। श्री के स्थान में धाव आदेश हो जाता है, बाकी तो सब प्रसिद्ध है। तो शित प्रत्ययों के पर में रहते पा वगैरह धातुओं को पिप वगैरह आदेश होते हैं। ये
11 आदेश हैं 11 धातुओं के, इसको भी ध्यान से देखना है। इसी परंपरा में ये सूत्र भी दो विशेष रूप सिद्धि करता है। इसको पढ़ने के साथ आज का पाठ पूरा करेंगे। एक ज्या धातु है और दूसरा जन धातु है। इन दोनों धातुओं को शित प्रत्यय के परे रहते जा आदेश हो जाता है। ज्या का भी जा आदेश हो जाता है और जन का भी जा आदेश हो जाता है। ज्या धातु क्रियादि गण की है, इसलिए स्ना विकरण होकर के रूप बनता है जानाति। ज्या धातु का अर्थ है जानना, इसलिए जानाति रूप बनता है जिसका अर्थ है जानता है। जन धातु प्रादुर्भाव के अर्थ में है, उत्पत्ति के अर्थ में है, वो दिवादि गण की है। तो जन धातु से दिवादि गण का स्यन प्रत्यय होकर के जन्यति ऐसा रूप, जन्यते ऐसा रूप बनना चाहिए था, पर इस सूत्र ने आकर के जनी को जा आदेश कर दिया। तो जा स्यन प्रत्यय का य विकरण और आत्मनिपद का ते रूप बनता है जायते। जानाति जानता है, और जायते मतलब उत्पन्न होता है। तो जायते में कौन सा धातु है? जन धातु है। जानाति में कौन सा धातु है? जा धातु नहीं है, ज्या धातु है। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये हुई कि शित प्रत्यय के पर में रहते ही जा आदेश होता है, इसलिए लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन चार लकारों में जानाति, जानातु, अजानात इत्यादि रूप बनेंगे। और इसमें भी लट, लोट, लंग, विधिलिंग में जायते, जायताम, अजायत इत्यादि रूप बनेंगे। तो इस तरह से आप एक सूत्र को पढ़ करके तिगंत की रूपावली हो चाहे सुबंत की रूपावली हो, उसके सार्वत्रिक दर्शन कर सकते हैं। यही पाणिनि व्याकरण की विशेषता है। तो यद्यपि प्रत्येक सूत्र को हमें पढ़ना चाहिए था, पर फिर भी अब तक आपको स्वयं चलने के योग्य बना दिया है, इसलिए दूर से रह करके मैं प्रेरणा करूंगा और आपको रूप सिद्धि की प्रक्रिया में स्वयं पदानुक्रम करना है, स्वयं कदम बढ़ाने हैं, स्वयं आगे बढ़ना है। आपकी मदद के लिए समय मिलने पर पूरे पाद के सभी सूत्रों के अर्थ और उदाहरण भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का पाठ पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः।